हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग एंड फ्रेंड्स। आज मैंने सोचा सुबह का थोड़ा सा रूटीन शेयर किया जाए। पहले तो यहाँ मेरी आंखें ही नहीं खुल रही हैं। वही है, सर्दी में उठने का किसका मन करता है, लेकिन हमारे काम ऐसे हो जाते हैं कि लास्ट मैंने हिम्मत की, लेकिन सॉरी मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मुझे लगा कुछ मैं अलग नहीं करती, सेम सा मेरा रूटीन था, वही हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाना। तो मैंने फिर थोड़ा सा स्किप किया, चले थोड़ा सा किसी और तरफ का रिकॉर्ड करते, मैंने ये सोचा। और यहाँ पर क्या था, जेठानी जी बना रही थी नाश्ता और यहाँ पर कुछ डिफरेंट ट्राई कर रही थी दीदी। यहाँ पर क्या है, जैसे हम आलू की स्टफिंग तैयार करते हैं, आलू के पराठे बनाते हैं, तो जो वो आलू की स्टफिंग है ना, उसको दीदी ने छोंक लगा दिया था। आप देख सकते हैं ये स्टफिंग है कितनी टेस्टी लग रही है, मन कर रहा है ऐसे ही खा जाओ। लेकिन दीदी ने इसके पकौड़े बनाए थे। ये जो स्टफिंग थी इसकी बॉल्स बना के बेसन में कवर करके और इनको डीप फ्राई कर दिया था, और जो कि बहुत ही टेस्टी लग रहे थे। और यहाँ पर क्या था, अगर आपको बेसन का अमाउंट ज़्यादा पसंद है तो आप थोड़ा सा थिक बैटर बना सकते हैं। हमें क्या था, मेन जो आलू होता है ना उसका वो चाहिए था फ्लेवर, तो फिर हमने यहाँ पे बेसन को थोड़ा पतला किया था। तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और यहाँ पर साथ में कढ़ी भी बन रही थी, कढ़ी पकौड़ा अलग बन रही थी। ये वाले पकौड़े हमने यहाँ क्या था, एक बार हमारा नाश्ता हो चुका था, लेकिन सर्दियों में कितनी भी चाय पियो उतना ही कम है। तो यहाँ पर दूसरी चाय के लिए साथ में पकौड़े बन रहे थे। तो मैं दिखाती हूँ फाइनल लुक इनका कैसा है। तो देखिए, जैसे आप डीप फ्राई करते हैं वैसे इनको भी कर लीजिए, बन के तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो फाइनल लुक हमारे इन पकौड़ों का ये है। जैसे आलू बोंडा बनते हैं लेकिन उनकी स्टफिंग फ्राइड नहीं होती। तो यहाँ देखिए अंदर से समोसे वाला लुक है, राई का छोंक लगा हुआ है। आहा हा, फिर से मेरे मुंह में पानी आ गया है। तो ये हमारी दूसरी चाय थी। साथ में चाय सॉस के साथ खाना चाहते हैं, हरी चटनी के साथ खाना चाहते हैं, वो आपकी मर्ज़ी, आप पे डिपेंड करता है। जैसे मैंने इसको बीच में से तोड़ के दिखाया ना, बहुत ही सॉफ्ट बने थे, बल्कि हम हंस भी रहे थे। जिनके दांत कमज़ोर हैं ना उनके लिए बड़ा ही अच्छा ऑप्शन है कि ऐसे सॉफ्ट सॉफ्ट पकौड़े खा सकते हैं, जो कि बहुत टेस्टी। और इनसे ना फिलिंग वाली, मतलब ना पेट ऐसे लगा था फुल हो रहा था, क्योंकि हमने काफ़ी अच्छी फिलिंग की है इसमें, ये नहीं कि बस थोड़ा बहुत लगाया है स्टफिंग। एंड येस, यहाँ पर ये हरी सब्जी रखी हुई है, हरा साग आया था। सामने जो आंटी रहती हैं, जैसे मैंने बताया पापा जी का व्यवहार उनके साथ है, थोड़ा लेना देना चलता है। तो आंटी जब भी ऐसी चीज़ें बनाती हैं तो पापा जी के लिए ज़रूर भेजते सबके लिए हैं, लेकिन फिर पापा जी को ज़्यादा पसंद है तो हम उनको ज़्यादा देते हैं। एंड यहाँ पर क्या है, मैंने एक शॉर्ट डाली थी, उसमें आप लोग पूछ रहे थे, तो देखिए मैंने मायका व्लॉग में शेयर किया है मम्मी पापा जी को, लेकिन हाँ मैंने जस्ट स्पेशली फोकस कभी नहीं किया। तो यस, ये मेरे मम्मी पापा जी हैं, ये मेरे पेरेंट्स हैं। ठीक है, तो मैंने इनके फ़ोटो शेयर की। तो और बल्कि यहाँ पर क्या है, एक फ़ोटो में आपको जो मेरी दीदी है ना वो भी देखने को मिलेंगी। मेरे से जब तबीयत ठीक नहीं, मेरी जब तबीयत क्या ठीक नहीं है, लूज मोशन लग रहे हैं। मैं रूम में बैठना मेरा मुश्किल कर दिया था। अगर मेरे धरन ठीक नहीं। हाँ, नाभ का दर्द है इनको, के सब्सक्राइबर को धरन कैसे बोलते हैं? हाँ शायद कुछ लोगों को पता हो। नाभ का दर्द इनके अकॉर्डिंग है, मेरे हिसाब से पेट दर्द है। मतलब ये है कि अगर आपकी फैमिली में किसी को लूज मोशन लग जाए और रूम के साथ बाथरूम अटैच हो, ठीक है, तो कमरे में बैठने की गुस्ताखी ना कर रहे हैं। वरना बैठना भारी कर दिया इन्होंने मेरा। चलो मैं सैंडी को रेडी कर देती हूँ, इनको जिम ले जाना है। कैसे अंधेरे में बैठे हैं। ओ दीदी तो दिख भी नहीं रही है, दीदी भी है कमरे में। चलो शूज पहन लो बाबू, फिर चलो। यहाँ पे सैंडी को मैंने रेडी कर दिया। यहाँ कुछ मूंगफली भीगी हुई है, कच्ची मूंगफली एंड प्लस सोयाबीन की दाल। हाँ बाबू, जाओ। आपके भी करवा दें YouTube पे प्लान का कंपटीशन। इनके जिम में कंपटीशन हो रहे हैं, प्लैंक का कंपटीशन है। सैंडी जिम जा रहा है। और क्या है कि जो हस्बैंड का जिम है वहाँ पर उन्होंने कंपटीशन रखा हुआ है, प्लैंक का कंपटीशन है। आप भी पार्टिसिपेट कर रहे हो। देखते सैंडी कितनी देर तक प्लैंक कर पाता है। ओके, 2 मिनट तक कर लेता हूँ। अच्छा, ये तो बता दो सैंडी, हस्बैंड वाइफ की क्या पर्सनल लाइफ होती है? अब मैंने बस एक ही बार शॉर्ट में देखा, थोड़ा बहुत भूल सा गया। नहीं, जो भी आपको जो लगता था वो एक बार बताओ तो सही, क्या था वो, ये कैसी होती है पर्सनल लाइफ? मैं भूल गया। ऐसा कुछ बताया था, इसने मुझे बताया था, तब मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था कि हस्बैंड वाइफ जिनको बच्चा नहीं होता उनकी पर्सनल लाइफ होती है। बिल्कुल नहीं है ना? याद नहीं आया ना।
मतलब बच्चा नहीं होता तो पर्सनल लाइफ कैसे? उन शॉर्ट वालों से ही पूछो। चलो आ जाओ, चलो चलो चलो। अब सैंडी जिम जाएगा, है ना? बॉडी आ बना जाओ। के आएगा। मन नहीं कर रहा था आपको जाने का, ये पता है कह रहा था आज मुझे नहीं जाना। नहीं जाने को नहीं, मैं ये कह रहा कि आज इस टाइम पे नहीं जाना। और कल है 26 जनवरी, रिपब्लिक डे है, तो ऑब्वियसली मैं कल तो शायद व्लॉग नहीं डालूंगी, तो एडवांस में विश कर देते हैं हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल माय लवली यूट्यूब फैमिली। और अच्छे से नहीं, एंजॉय ये क्या कीजिएगा। बात है, हमारे यहाँ तो बारिश का मौसम हो रहा है, पता नहीं कल कैसा रहेगा। और देखिए दिन, हाँ ठंड सी है, थोड़ी हवा ठंडी सी, आज धूप नहीं निकली है। खड़े हो सैंडी, खड़े हो। और सैंडी ने स्कूल में कार्ड बनाया था रिपब्लिक डे पे, है ना? और उसमें कौन सी रैंक आई? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है होता है। ठीक है भाई। और इस वीडियो में मैंने एक फ़ोटो में शेयर किया था कि जो मेरे मम्मी पापा जी हैं उनके साथ दीदी भी थी। एक्चुअली अभी की फ़ोटोज़ है जब हम अभी छुट्टियों में रहने के लिए गए थे विंटर सीज़न में, तो मम्मी पापा जी का भी अपना टूर था, 2 हफ्ते के लिए था। उसमें ना बहुत सारे तीर्थ स्थान आए हुए थे, मतलब पूरी इंडिया में काफ़ी जगह पापा जी लोग घूमे हैं। तो वहाँ पे ना फाइनल जो सबसे एंड में जैसे जाना था वो चित्रकूट गए थे पापा जी। और जो मेरी दीदी हैं चित्रकूट की साइड ही रहती हैं, तो पता है दीदी ने आके उनको सरप्राइज़ दिया था। जैसे दीदी फ़ोन पे लगातार उनके कांटेक्ट में थी, अब आज कहाँ पहुँचे कहाँ पहुँचे कहाँ पहुँचे, तो पापा जी ने ये चीज़ लिस्ट में बता दी थी कि चित्रकूट भी आएंगे हम। तो चित्रकूट में मेरी जो दीदी है उनका ससुराल है, बिल्कुल वही नहीं है, थोड़ा सा दूर पड़ता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, जो पेरेंट्स होते हैं मम्मी पापा लड़की के घर इतना नहीं आते हैं, मतलब भाई कोई मतलब वैसा मतलब नहीं आते हैं, ऐसा बोलते हैं कि नहीं, जो बहन भाई होते हैं वो आना जाना करते हैं, मम्मी पापा नहीं आते हैं। तो उसमें क्या था, दीदी को ये पता चल गया कि चित्रकूट आएंगे, तो दीदी ने सोच लिया था सरप्राइज़ देंगी। और जब फाइनली पापा जी लोग आए चित्रकूट तो दीदी पहुंच गई थी उनसे मिलने के लिए। तो उनको भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जब आप 2 हफ्ते से घूम रहे हैं और एकदम से किसी अपने को देखते हैं तो और ये मतलब दीदी कह रही थी बड़ा एक इमोशनल सा मोमेंट हो गया था, क्योंकि उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। उन्हें यही था कि भाई हम तो सबके साथ घूम रहे हैं तो इतना किसी के दिमाग में क्यों आएगा, बल्कि जो दीदी थी उनके दिमाग में ये था कि सब घूम रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैं तो जाके सरप्राइज़ दूंगी। तो दीदी अचानक से उनको मिली और हमें तो सुनने में इतना अच्छा लगा था कि मम्मी पापा जी टूर पे हैं और एकदम से दीदी से मिलेंगे तो कैसा लगेगा। दीदी बड़ी बेटी भी हैं घर की, एंड आई थिंक आप समझ सकते हैं कि मतलब है दीदी बड़ी समझदार सी जिम्मेदार सी हैं थोड़ा है ना। तो मतलब अच्छा लगा सुनने में ही हमें तो उन लोगों को तो कैसा फील हुआ होगा। तो वाकई में पापा जी से मेरी बात हुई थी उस टाइम पे, तो मतलब बता रहे थे कि दिन और अच्छा बन गया था सोनू के आने से। जैसे कि दीदी को ना सोनू बोलते हैं, निकनेम दीदी का ये है। तो वो फ़ोटो तब की थी, फिर दीदी ने चित्रकूट घुमाया था, मतलब बाकी जो और मेम्बर्स थे वो घूम रहे थे लेकिन दीदी उनको घुमा रही थी मम्मी पापा जी को। हाँ, ये फ़ोटो जब की थी दीदी ने पूरा चित्रकूट घुमाया था मम्मी पापा जी को, उनके साथ में भी थे जैसे लेकिन मतलब पापा जी मम्मी बहुत अच्छे से, मतलब जैसे मुझे बता रहे थे इतना अच्छा लगा तो मैं समझ गई थी। तो ऐसे होता है जब किस्मत में आपके जाना होता है। दीदी के वहाँ वैसे नहीं गए, एक पापा जी शुरू में तो गए थे जब दीदी का रिश्ता तय हुआ था, क्योंकि दूर है थोड़ा सा, जब देखने गए थे देखते हैं थोड़ा कैसा क्या फैमिली है। और उसके बाद से मम्मी पापा जी अब गए हैं और दीदी से मिलना ही था, वरना घर तो उनके अब भी नहीं गए थे और वैसे बाहर मिल लिए थे। तो आप लोग थोड़ा सा ओल्ड ट्रेडिशन कह सकते हैं कि भाई मतलब, लेकिन हमारे यहाँ है थोड़ा पेरेंट्स नहीं जाते। बल्कि पता है मम्मी अब हमारे घर आई थी, जब ये जो हमारा घर था मम्मी ने पता है कब देखा, जब मम्मी जी एक्सपायर हुए थे। तो ऐसी चीज़ पे आए थे कि जब तो मतलब वो तो कहते हैं कि मतलब जो बहन भाई हैं उनका आना जाना बना रहे, पेरेंट्स ना ही जाए किसी उसमें तो ही सही है। हमारे यहाँ थोड़ा ऐसा चलता है, ठीक है। और वैसे तो देखो आजकल बहुत चीज़ें चेंज हो रही हैं, लेकिन हमारे यहाँ भी नहीं हुआ चेंज इतना। और बस चलिए इस वीडियो का हम यहाँ एंड करते हैं, काफ़ी देर कर दी है मैंने आपसे बात करने में ही, ठीक है। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।